वेलकम टू सुंदर एग्जाम क्रेकर। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपोर्टेंट परसेंटेज के क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, परसेंटेज, ये सभी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में आए हुए क्वेश्चन हैं। यूपी कांस्टेबल में ये 2024 में आया है। इसी प्रकार से यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई के ये क्वेश्चन है परसेंटेज के चैप्टर से, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बार बार आते हैं। ये टोटल 15 क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इनका शॉर्ट ट्रिक भी समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है। यहाँ मीता और सीता की बात हुई है, तो हम पहले मीता को M और सीता को S लिख लेते हैं। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मीता की आय है, ठीक है, मीता जो कमाती है जितना, वो सीता की आय से 125% अधिक है। अगर सीता को मान लेते हैं 100% है, यानी ये 100 कमाती है, तो जो मीता है ये इनसे 125 अधिक कमाती है। तो इनसे 125 अधिक कमाने का मतलब ये 225 कमाती है। इतना समझ गए। फिर आगे कह रहा है, तो सीता की आय मीता की आय से कितने प्रतिशत कम है। किसकी? सीता की आय। तो आप देख रहे हैं सीता की जो आय है कितनी कम है, तो यहाँ पे कम है, आप कहेंगे 125 कम है। ठीक है, कितना कम है? 125 कम है। किससे? मीता की आय से। तो हम कहेंगे 125 कम है मीता की आय से, यानी 225। अब हमें बताना क्या है? प्रतिशत में बताना है। प्रतिशत के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। आप इसको काटेंगे, 25 अट्ठे होता है 200, 25 नवैया 225 होता है, 25 चौके 100 होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ऊपर का हम गुणा कर लेंगे, 125 का गुणा 4 से करेंगे, तो आप कहेंगे 125 को हम 12 चौक 48, 480 आ जाएगा। ठीक है, और 5 से 5 चौक 20, यानी टोटल कितना है? 500 आ जाएगा ये गुणा करने पे। 125 चौके कितना होता है? तो आप कहेंगे 500 होता है, तो 500 बटे 9। अब 9 से हम भाग देंगे 500 को। ठीक है, तो आप कहेंगे 9 पचे 45 आएगा। ठीक है, 45, यानी 45 5 इसी ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी ऑप्शन में 5 नहीं दिख रहा है, यानी आपका ऑप्शन पहला ही राइट है। ठीक है, आपका ऑप्शन पहला सही है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखें। एक व्यक्ति का वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है और फिर 20% घटा दिया जाता है, उसके वेतन में होने वाला परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो पहले 25% बढ़ा दिया जाता है, फिर क्या करते हैं? 20% घटा देते हैं, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो कोई, यानी कि उसका वेतन मान लेते हैं 100% था, फिर 25% बढ़ा तो 125% हो गया। क्लियर है। फिर मान लेते हैं 20% घटा दोबारा, तो दोबारा वो 100% था, 20% घटा तो कितना बचा? आप कहेंगे 80% बचा। तो इसको कर लेते हैं। 100 का अगर हम 100 ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 4 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 100 का गुणा 100 से करेंगे तो 10,000 आता है। इसी प्रकार से 125 अट्ठे भी 10,000 होता है। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, इतना याद रखना। देखो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें। राजा अपनी बचत का 29% वृद्धा आश्रम को, और बचत का 30% अनाथालय को, और बचत का 17% चिकित्सालय सहायता संस्थानों को दान करता है ये। ठीक है, बचत की राशि 7,200 की शेष राशि बैंक में जमा की गई है, यानी कि वो इतने परसेंट अलग अलग संस्थानों में क्या करता है? दान कर देता है। दान करने के बाद उसके पास जो बची राशि है वो 7,200 है। तो कितना दान करता है पहले ये देखते हैं हम। ठीक है, 30% ये हो गया, 17 ये हो गया, यानी टोटल कितना हुआ? आप कहेंगे 47 हो गया। ठीक है, 47 हो गया, और 29% यहाँ है, यानी 47 और 2 जोड़ेंगे तो 67 आएगा, 67 में 9 जोड़ देंगे तो 76 आ जाएगा। आप कहेंगे 76% जो है वो क्या करता है? दान कर देता है। ठीक है, 76% दान कर देता है। टोटल 100% होता है, ये आपको पता होना चाहिए। टोटल जो आय होती है वो 100% हम मान के चलते हैं। 100% में 76% दान कर देता है, तो बचा कितना? बचेगा 24%। ठीक है, यानी कि इसी 24% का मान कितना है? 7,200 दे रखा है सवाल में। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है, राजा का वेतन ज्ञात करें यदि वेतन का 50% उसकी बचत राशि है। ठीक है, तो ये क्या है? ये इसकी बचत राशि है। तो 24 का जो परसेंट का मान है 7,200 है, तो आप कहेंगे 1% का मान क्या है? तो आप कहेंगे 1% यानी 24 तिक्के 72 होता है, यानी 300 हो जाएगा। 1% का मान कितना हो गया? 300। तो आप कहेंगे 100% का मान, 100% का मान क्या होगा? तो आप कहेंगे 30,000 हो जाएगा। यहाँ पे 2 जीरो लग जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि उसकी, यानी कि उसका जो बचत है, यानी कि बचत
वेतन का 50% है, ठीक है। तो आप कहेंगे वेतन का 50% उसकी बचत राशि है, यानी ये जो बचत राशि है ये, इसी का मान क्या है, 50% दे रखा है, यानी ये 50% की वैल्यू है ये, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, टोटल पूछा है, तो हम 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से 6 बार में कट जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो आएगा 6 6000 60,000 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो, ठीक है, एक जीरो यहाँ पे, तो टोटल 60,000 आ जाएगा। इस चीज को समझ गए, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें। राकेश अपनी मासिक आय का 10% घरेलू व्यय पर, 20% पुस्तकों पर, 25% कपड़ों पर खर्च कर सकता है और शेष की बचत करता है, ठीक है। गिनती करने पर उसे पता चलता है कि अंततः उसे इतने की बचत हुई है, यानी कि 10% 20% खर्च करने के बाद उसके पास इतना पैसा बचता है। तो सबसे पहले हम खर्चा इसका जोड़ेंगे, तो 10% यहाँ पे खर्च किया, 20% यहाँ और 25% यहाँ, टोटल कितना हुआ, तो आप कहेंगे 20 10 30 और 30 20 50 5 55, यानी उसने टोटल हम मानते हैं 100% होता है आय। आय हमेशा क्या है, 100% है, हम 100% मान के चलते हैं, जिसमें से उसने 55% खर्च कर दिया है। लेकिन लास्ट में उसकी जो बचत हुई है वो इतनी हुई, रुपयों में कितनी हुई, रुपये में 16,083 हुई है। और परसेंट में कितना बचा है, तो आप कहेंगे परसेंट में 55% जब खर्चा हो गया है तो 45% बचा है, कितना, 45%। तो आप कहेंगे इसी 45% का मान सवाल में कितना दे रखा है, 16,083, तो आप कहेंगे 16,083। सवाल ने पूछा उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, मासिक आय हमेशा 100% होती है, आप सभी को पता है। तो आप इसको कहेंगे कि ये जो 16,083 है, ठीक, 16,083, ये 45% का मान है, हमें बताना कितना है, तो हमें बताना 100% है। अब इसे हम काट देंगे, ठीक, इसे हम काटते हैं, इसे हम काटेंगे 9 से, 9 पचे 9 पचे 45 होता है, 5 बार में कट जाएगा ये, 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 एकम 9, फिर आगे जब कटेगा तो ये 9, यानी 9 सते 63, 7 7 बार जाएगा, फिर 8 8 7, यानी 1787 आएगा, ये 1787 आएगा, इस चीज को याद रखना अच्छे से, ठीक, 1787। अब इसको हम जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1787, 5 से काट देते हैं इसको, 5 चौक 5 दूनी 10, 20 बार में कट जाएगा, 20 बार में कटा तो जीरो, 2 से 7 बार, 7 दून इन 2 सते 14 के 4, हासिल 1 आएगा, 2 अठे 16, 1 17 के 7, हासिल 1 आएगा, फिर 2 सते 14, 15 के 5, हासिल 1 आएगा, 2 एकम 2 1 3, यानी 35,740 आएगा, कितना आएगा, 35,740, आपका ऑप्शन डी में है, ठीक है। आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, 35,740। इस चीज को याद रखना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है यूपीएसआई में, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें। सुधा का व्यय उसकी बचत से 175% अधिक है, ठीक है, क्या है, 175% अधिक है। यदि उसके व्यय में 12% की कमी हो जाती है और बचत में 40.5% की वृद्धि, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे चीजों को हम लिखेंगे, ठीक है, जैसे जैसे हमसे क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन में किस किस की बात हुई है, आप कहेंगे इनकम की बात हुई है, हम इनकम लिखेंगे। फिर खर्चे की बात हुई तो एक्सपेंडिचर का ई लिखेंगे। सेविंग की बात हुई यानी बचत की बात हुई तो हम एस लिखेंगे, ठीक है। ये 3 बातें क्वेश्चन में बताई गई हैं, 3 बातों को हम अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे हम चीजों को करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है जो सुधा है, एक सुधा लड़की है, उसका जो खर्चा है वो उसकी बचत से 175% अधिक है। तो हम मानते हैं वो कितना बचाती है, यानी बचाने का मतलब सेविंग करना, तो वो सेविंग यानी 100% मान लेते हैं, वो सेविंग करती है यानी वो बचाती है, ठीक है। फिर सुधा का जो खर्चा है इससे 175% अधिक है, खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर जब 175% अधिक है तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 275% हो जाएगा। क्लियर, इतना हो गया। तो अब आप बताइए, अगर आपको 100 रुपया बचाना हो और 275 रुपए खर्च करना हो तो आपके पास टोटल कितना होगा, तो आप कहेंगे टोटल हमारे पास 375 हो जाएगा। तो इसी इनकम कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे इनकम 375 हो जाएगा, यानी टोटल पैसा हमारे पास 375 है, खर्च हमने 275 किया है, 100 रुपया बचा लिया है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है यदि उसके खर्चे में 12% की कमी हो जाती है, मान लो दूसरा बता रहा है जो खर्चा है ये अब
12% कम खर्चा करेगी। इसने 275 रुपए खर्चा किया है, लेकिन अब दोबारा खर्चा करना है इसको, तो ये 12% कम कर रही है। तो हम 275 का पहले 12% निकाल लेते हैं। 275 का 12%, ठीक है, ऐसे निकाला जाता है। 25 चौके 100 होता है, आप सभी को पता है। 25 अट्ठे 200 होता है, 3 11 बार में 275 कट जाएगा। 4 से 3 बार में 11 3 33, तो आप कहेंगे 33 आएगा। ठीक है, कितना? 33। तो यहाँ 33 की कितनी हो जाएगी? कमी हो जाएगी। 12% की वैल्यू कितनी आई? 33 आई है। तो हम यहाँ से 33 को माइनस कर देंगे। तो 33 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी, आप कहेंगे 5 से 3 गया 2 बचा, 7 से 3 गया 4 बचा, ठीक है, और 2। क्लियर? इतना आप सबको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है बचत में 40.5% की वृद्धि कर दी जाती है। तो देखो यहाँ पे 100% है, ये जो बचत है इसमें कितनी की वृद्धि होती है? 40.5% की। तो आप कहेंगे ये 140.5% हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताइए कि आपने 140% बचाया और 242 को परसेंट को खर्चा किया, तो आपकी टोटल आय कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे इसको जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो आप कहेंगे 5 पॉइंट, ठीक है, 283, आप कहेंगे 382.5, 382.5। अब क्वेश्चन कह रहा है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ये जो आय है 375 से कितने यहाँ वृद्धि हो गई है? तो आप कहेंगे 75 में अगर हम 9 जोड़ते हैं, ठीक है, 75 और 5 80 हो जाता है। ठीक है, 75 में 5 80 और 2 82, 7.5। आप कहेंगे यहाँ पे कितने की वृद्धि हो गई है? तो 7.5 की वृद्धि हुई है। तो हम कहेंगे 7.5 की वृद्धि कितने से? 375 से, यानी 375 लिखेंगे गुणे 100। आप इसको काट देते हैं। आप सबको पता है 25 चौके 100 हो जाएगा। ठीक है, 25 से अगर इसको काटेंगे तो 25 को हम 4 बार पढ़ते हैं तो 100 प्राप्त होता है, यानी 4 बार पढ़ेंगे तो 100 प्राप्त हो जाएगा। फिर 4 बार पढ़ेंगे तो फिर 100 प्राप्त हो जाएगा। फिर 4 बार पढ़ेंगे तो 100 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी हमें कितना प्राप्त हो गया? 300 प्राप्त हो गया है। फिर हम 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 75 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी 75, 375। तो हम जोड़ लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 15, यानी ये 15 बार में पूरी तरह 25 से कट जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी गुणा कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं। 15 बार में क्या है? कट जाएगा। अब ऊपर दशमलव, इस दशमलव को काटेंगे, यहाँ नीचे पे 1 लिख के 0 बढ़ा लेंगे। फिर हम इससे काटते हैं 5 से, 5 3 15 होता है, और 5 से इधर काटेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 हम 25 हो जाएगा। ठीक है, 3 से काटेंगे, तीनों 5 15, 5 से काटेंगे इसको 2 बार में, 2 से काटेंगे इसको 2 बार में, यानी आपका कितना है? तो आप कहेंगे 2% आया है। ठीक है, आपका ऑप्शन डी राइट है, आपका ऑप्शन डी राइट है। क्लियर? तो ऐसे चीजों को बहुत आसानी से लगा सकते हैं, बस क्वेश्चन जैसा जैसा कह रहा है वैसे वैसे चीजों को लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। दिया गया है कि x की आय का 15%, y की आय का 20%, z की आय का 30% है। उनकी आय का योग 9000 है। यदि y अपनी आय से 2200 खर्च करता है तो y की बचत कितनी है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखना। क्वेश्चन में कहा x की आय का y%, तो हम लिखेंगे x की जो आय का, x की आय का 15% है, सॉरी 15%, तो हम 15% लिख देंगे। क्लियर? बराबर लगा, बराबर लगाएंगे। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है वाई की आय का 20%, तो आप कहेंगे वाई की आय की 20%, बराबर के चिन्ह लगाएंगे। आगे कह रहा है जेड की आय का 30%, तो हम लिखेंगे जेड की आय का 30%। ठीक है, इतना आप सबको समझ में आ गया क्वेश्चन। फिर हम परसेंट से परसेंट को काट देंगे। ठीक है, 5 से काटेंगे, ये 3 बार में कट जाएगा, 5 से ये 4 बार में, 5 से ये 6 बार में। ठीक है, अब हमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है। आप कहेंगे एक्स वाई और जेड, इसका मान निकालना है। तो मान कैसे निकलेगा? देखो, जिसका हमें मान निकालना होता है उसको हम ढक लेते हैं। ढक लेने का मतलब, जैसे मुझे x की वैल्यू यहां निकालनी, तो हम x को नहीं जोड़ेंगे, हम इन दोनों को गुणा कर लेंगे, 6 को, तो कहेंगे आप 24 होता है। इसी प्रकार जब हमें y का मान लिखना है तो हम y को यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे, ये उस y को हम नहीं देखेंगे, y को भूल जाएंगे, फिर इस z को और x को गुणा करेंगे, तो 6 त्रिक 18, आप कहेंगे 18 आ जाएगा। अब हमें z का मान लिखना है तो हम z को भूल जाएंगे, ये जो z है इसको भूल जाएंगे, हम इसको गुणा करेंगे आपस में, 4 3 12। ये चीज आपको समझ में आ गई?
ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। हमें जिसका मान लिखना होता है उसको हम नहीं गुणा करते हैं, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं, 6 से 6 चौको 24 होता है, 6 तिरिक 18 होता है और 6 दूनी 12 होता है, ठीक है। ये आपका मान आ गया। अच्छा, ये मान आप एलसीएम से भी निकाल सकते थे। अगर 6 6 4 3 का एलसीएम लेते, जो आप टाइम एंड वर्क में कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, उस कॉन्सेप्ट से भी इनका इतना ही मान आता, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है इनकी जो आय का योग है वो 9000 है, ठीक है। तो हम भी इनकी आय को जोड़ लेते हैं, 4 3 7 7 2 9, यानी इसी 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप कहेंगे 9000 दे रखा है, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, तो एक के लिए आप कहेंगे 1000 आ जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वाई अपनी आय से 2200 खर्च करता है। तो जब वाई अपनी आय से खर्च करता है तो सबसे पहले हमें वाई की आय पता होनी चाहिए। तो देखो, वाई की आय पता करने के लिए वाई का जो आय है कैसे पता होगा, वाई यानी वाई का जो मान 3 है, तो हम यहाँ 3 से गुणा कर देंगे 1000 में। तो आप कहेंगे 1000 से जब गुणा करेंगे तो आपको वाई का मान क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 3000 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 3000 उसकी आय है टोटल, इस 3000 में से वाई 2200 खर्च कर देता है, तो माइनस 2200, तो बचता कितना है, तो कहेंगे आप 800 रुपया बचता है, ठीक है। तो यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, वाई की बचत कितनी होगी, तो आप कहेंगे 800 होगी। आपका ऑप्शन सी राइट है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। एल की आय एम की आय से 30% अधिक है और एम की आय जो है वो एन की आय से 20% अधिक है। एन की आय एल की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है। देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे इन चीजों को लिख देंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखो समझते हैं इसको। पहले यहाँ 3 संख्या की बात की एल है, ठीक है, एल लिखेंगे। एम की बात की एम लिखेंगे, एन की बात हुई एन लिखेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल की जो आय है एम की आय से 30% अधिक है, लेकिन यहाँ एम की आय जो है एन की आय से 20% अधिक है। तो एन को हम 100% मान लेते हैं। एक चीज याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लास्ट से शुरू किया करो, लास्ट वाले को 100% माना करो। आप इनमें से किसी को भी 100% मानेंगे आंसर सेम आएगा, लेकिन अगर आप लास्ट वाले से स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन इजी हो जाता है, कैलकुलेशन इजी हो जाता है। अब जैसे क्वेश्चन ने कहा एम की जो आय है वो एन की आय से 20% अधिक है। अब एन का 20% 20 होता है, लेकिन 20 अधिक है तो ये कितना है, आप कहेंगे 120 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से एल जो है, ये एल एम की आय से 30% अधिक है, तो 120 का 30% आप निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे 36 होता है। 120 का 30% 36 होता है, 12 3 36, तो 36 अधिक है तो आप कहेंगे 156 है ये, ठीक है। इतना आप सब समझ गए। अब क्वेश्चन कह रहा है एन की आय एल की आय से कितने प्रतिशत कम है। किसकी आय, एन की जो आय है एल की आय से, तो आप कहेंगे 56 कम है। किससे, एन की आय से। जिससे कम होता है उसको नीचे रखेंगे। आप सबको पता है प्रतिशत में बताने के लिए 100 से गुणा होता है, ठीक है। अब इसे हम काटते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे 4 से इसको काटते हैं, 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 3 और 4 9 36 आ जाएगा। 4 से इसे काटेंगे, 4 चौक यानी 14 चौको 56 होता है, ये कट जाएगा आराम से। तो आप कहेंगे 14 00 39 आएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन कितना, लगभग में बताना है, ठीक है, यानी अप्रोक्स पूछा है, लगभग बताना है। तो 39 से अगर हम भाग देते हैं, ठीक है, इसको, तो कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे ये लगभग 3 बार जाएगा, ठीक है, 3 बार जाएगा। 39 3 बार गया, 4 3 12 120 और 9 3 27 20 157 147, ठीक है। ये लगभग 9 3 27 के साथ हासिल 2, ठीक है, और 3 तरह के 9 9 2 11 117, ठीक है, 117। अगर इससे ज्यादा ले जाएंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, यानी 3 बार जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 117 का माइनस 35 5, ठीक है, 5 135 पॉइंट करके कुछ आएगा, ठीक है, 135 पॉइंट कुछ करके आएगा। तो अप्रोक्स यानी लगभग में पूछा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अप्रोक्स यानी 36% हो जाएगा, ठीक है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। आप भाग करके इसको देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ऋषि के किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किए, ठीक है। कुल अंक कितने थे, 75 थे, जिसमें से 66 अंक प्राप्त किए हैं। किसने, ऋषि ने। ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है, यानी कि अंकों में यहाँ प्राप्त किया। जैसे आप पेपर देते हैं, अगर इंटर का पेपर दे रहे हो तो 500 का पूर्णांक होता है, उसमें अगर आपने 200 नंबर लेके आए तो आपसे पूछा जाए कि आपने प्रतिशत में कितना लेके आए हैं, तो आप क्या करेंगे, आप 5 से इसको भाग कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि पूर्णांक 5 का है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 200
नंबर लाए हैं आप 500 में से, तो जिससे लाते हैं जो पूर्णांक होता है उसको नीचे रखेंगे, प्रतिशत में बताने के लिए 100 से गुणा हो जाता है, डबल जीरो से डबल जीरो काटेंगे, 5 से 4 को भाग करेंगे तो आएगा आपका 40%। ठीक है, तो इसी प्रकार से 75 अंकों में से ये 66 अंक लेके आया है, तो आप कहेंगे 75 टोटल हो गया, इसमें से अंक लेके आए हैं 66, हमें प्रतिशत में बताना है, 100 से गुणा करेंगे, 25 तिक्के 75 और 25 चौके आप कहेंगे 100 होता है, 3 से इसे काटेंगे 2 बार में जाएगा और 4 से 22 को गुणा करेंगे तो 88 आएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यानी आप कहेंगे 88%। समझ में आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें। किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए, अर्हता मतलब पास होने के लिए, ठीक है, अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता है, यानी पूर्णांक 600 का है, जैसे आपका हाई स्कूल में होता था। ठीक है, 600 का पूर्णांक होता है और 522 अंकों की आवश्यकता होती है उसे पास होने के लिए। तो आपको प्रतिशत में कट ऑफ क्या होगी ये बताना है, प्रतिशत में कट ऑफ बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रतिशत में कट ऑफ क्या आएगा, तो आप कहेंगे कि 600 का पूर्णांक है, ठीक है, 522 नंबर लाने हैं, ठीक है, और हमें बताना क्या है, प्रतिशत में कट ऑफ, तो 100 से हम गुणा कर देंगे। अब इसे काटते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, हम 6 से इसको भाग देंगे तो 6 अठे 48, 8 बार जाएगा, 48 2 50 4 42 6 सते 42, 87 बार में ये पूरी तरह कटेगा, यानी आपका ऑप्शन पहला राइट है, ऑप्शन ए 87। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए, अर्हता मतलब अभी बताया आपको पास, यानी पास होने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है, 72%। ठीक, यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 650 हैं तो अर्हता प्राप्त करने के संदर्भ में कट ऑफ क्या होगा। देखो ये 72% प्राप्त करना है उसे, ठीक है, आवश्यकता है पास होने के लिए, और क्वेश्चन में कह रहा है यदि परीक्षा के अधिकतम अंक जो हैं 650 है, अधिकतम अंक 650 हैं, तो अर्हता प्राप्त करने के संदर्भ में कट ऑफ क्या होगा। तो आप कहेंगे कि पूर्णांक जो 650 है, कितना है 650 है, ठीक है, आपको ये समझ में आना चाहिए, ये जो 650 है ये 100% का है, कितने का है 100% का, हमें बताना कितना है 72, ठीक है, हमें बताना कितना है 72, आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं कि 650 का ही में तो ही 72% ज्ञात करना है, तो आप कहेंगे जो 650 है इसका ही 72% निकालना है, तो 72/100 आ जाएगा। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, आप इसे काटेंगे 2 से, तो 2 से 5 बार में और 2 से ये 36 बार में। ठीक है, अगर इसे हम काटते हैं 5 से काटेंगे तो आप कहेंगे 13 बार में कट जाएगा। ठीक है, 13 पचे 65 होता है। ठीक है, 13 और 36 का हम गुणा करते हैं, तो आप कहेंगे 13 और 36 जो होता है गुणा कर लेते हैं, 36 और 13। ठीक है, अब देखो 3 छंग 18 के 8 हो गया, हासिल 1, ठीक है, और 3 तरह की 9, 9 आ जाएगा, 6 एकम 6, 6 आ जाएगा, इसे जोड़ते हैं, 9 छा 15, 16, 16 के 6 हासिल 1, और 3 एकम 3, 1 4, 468 आएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन आपका सी राइट है, 468। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये 2018 में पूछा गया है, वैसे ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। ए जो है 67% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण मतलब कि पास अंकों की तुलना में 152 अंक अधिक हैं, जबकि बी जो है 27% अंक प्राप्त करता है और 48 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य अंक क्या है, यहाँ पे उत्तीर्ण होने योग्य अंक पूछा हमसे। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जब आए आपके सामने तो इसमें जो फेल हो रहा है ना जितने नंबर से, उसको उतने नंबर देकर पास कर दो, और जो पास हो रहा है और ज्यादा नंबर ला रहा है उसको वो माइनस करना होता है। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। देखो ए जो है 67% पाया, तो हम यहाँ लिख लेते ए और यहाँ पे लिखते हैं बी, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ए जो है 67% अंक पाता है, आप कहेंगे जी 67% अंक पाता है, और कितने अंकों से फेल होता है, तो आप कहेंगे 192 अंकों से पास हो जाता है। ठीक है, फेल नहीं होता, उत्तीर्ण होता है, पास हो जाता है, तो पास होता है तो हम इसमें से माइनस करेंगे इसको। ठीक, इसको क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, तो माइनस 192 बराबर होगा ये किसके, बी के। बी कितना 27% अंक प्राप्त करता है और 48 अंकों से फेल होता है, तो ये 27% अंक प्राप्त करता है, 48 अंकों से फेल होता है, इसलिए इसे हम 48 अंक दे देंगे, प्लस कर देंगे इसका। ठीक है, आप क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ 67% है, यहाँ 27%, ये घट के कितना बचेगा, आप कहेंगे यहाँ 40% बचेगा।
ठीक है, बराबर 27 जब इधर आएगा तो घट के 40% बचेगा। माइनस के 192 जब इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो 8 और 2 10 के शून्य हासिल 1, 9 4 13, 14 के 4 हासिल 1, यानी 240 आ जाएगा। अब 40 यानी कि 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो आप कहेंगे 4 छंग 24, 1 की वैल्यू 6 आ गई, 1 की वैल्यू 6 आ गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है उत्तीर्ण होने योग्य अंक ज्ञात कीजिए। उत्तीर्ण होने योग्य कि हम मतलब पास हो जाएं वो अंक याद करो। तो आप इन दोनों में से किसी में भी इसका ये मान रख दो, ठीक है, 1%, तो आंसर आ जाएगा। हम बी में रखते हैं। देखो 27% है, ठीक है, 1% की वैल्यू 6 है, तो 6 से गुणा कर देंगे, प्लस 48 है, 48 लिख लेंगे। अब इसको गुणा करते हैं, 6 सत्ते 42 के 2 हासिल 4 आ जाएगा, आप कहेंगे 6 दूनी 12 4, तो आप कहेंगे 16 होता है, प्लस 48 इसको ऐड कर लेंगे, 8 2 10 के शून्य हासिल 1 आ जाएगा, 4 6 4 10 11 के 1 हासिल 1 आ जाएगा। ये लास्ट से 0 1 सिर्फ ए में है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। आगे आप जोड़ेंगे 210 आ जाएगा, ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही है 210। ये यूपीपी जेल वार्डर में पूछा क्वेश्चन है 2020 का, आप देख सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करें। एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। ये 20% अंक प्राप्त करता है, आप कहेंगे 20% प्राप्त करता है, लेकिन 5 अंकों से फेल हो जाता है, तो इसको हम 5 अंक दे देते हैं, ठीक है। अभी आपने अच्छे से समझा था, ठीक है। बराबर होगा किसके? दूसरे वाले के। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है, यानी 30% प्राप्त करता है, वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। ये 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो इसको हम 20 जो है घटा देंगे, ठीक है, ताकि दोनों आपस में बराबर हो जाएं, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? सिर्फ उत्तीर्ण होने के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो आप कहेंगे ये 20% है, ये 30% है, इधर आएगा घट के 10% बचेगा माइनस का, लेकिन ठीक है, बराबर ये प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 20 और माइनस का 5 जब जुड़ेगा तो आप कहेंगे माइनस का 25 बन जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 5 से कटेगा ये 2 बार में, यानी 2%, और 5 से ये कटेगा 5 बार में, 25। क्वेश्चन कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? सिर्फ आवश्यक प्रतिशत पूछा है कि इतना नंबर बताओ कि वो बस पास हो जाए, लेकिन वो प्रतिशत में बताना है। तो आपने देखा था कि ये 20% जो है, जो पाया था, ये 5 अंकों से फेल हो रहा था, लेकिन इसको हम 5 अंक दे देंगे तो ये पास हो जाएगा। बस आवश्यक नंबर चाहिए ना कि पास हो जाए। तो 20% ये था, 5 दे दिया। अब इस 5% की वैल्यू यहाँ क्या है? 2% है, यानी कि हम ये 2% इसमें ऐड कर दे तो 20% प्लस 2%, टोटल 22% हो गया, ठीक है। तो आप कहेंगे ऑप्शन आपका पहला सही है, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2% की वैल्यू 5 है, इस 5 की जगह 2 रख के ऐड कर देंगे, 22% आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। 2024 में पूछा गया है यूपीपी कांस्टेबल में, इतना याद रखना, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2024 में ये भी पूछा गया है यूपीपी असिस्टेंट ऑपरेटर में। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस पैटर्न पे क्वेश्चन जरूर मिलेगा। एएमएस लर्निंग सिस्टम में कैट की तैयारी करने वाले 4 प्रकार के अभ्यर्थियां होते हैं: इंजीनियरिंग, विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी। इन छात्रों की संख्या जो है क्रमशः 400, 600, 500, 300 है, ठीक है। यानी इंजीनियरिंग में 400 बच्चे पढ़ते हैं, विज्ञान में 600, वाणिज्य में 500 और मानविकी में 300। कैट के लिए अर्हता प्राप्त यानी पास करने के लिए प्राप्त करने वाले छात्रों का संबंधित प्रतिशत 80%, 75%, 60%, 50% है। उस संस्थान में सफल अभ्यर्थियों का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो, हमें कुल पता करने के लिए पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि कुल छात्र हैं कितने। तो कुल छात्र आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। आप कहेंगे 400 यहाँ पे, 600 यहाँ पे, तो कितना हो गया? 1000 हो गया, 500 ये, 300 ये, 1800, यानी टोटल जो है वो आप कहेंगे 1800 है, ठीक। इतना आप सबको पता है। अब जो पास बच्चे हैं, यानी हमें पास ही पता करना है, तो कुल कितने पास हुए हैं प्रतिशत में। तो देखो 80% पास हुआ है, ये 75%, ये 60%, ये 50%। तो इन सबका हमें प्रतिशत निकाल लेना है। तो आप कहेंगे 400 का हम निकालते हैं कितना? 80%, ठीक है। दूसरा कितना है? तो दूसरा जो है, दूसरा हम 80% ढंग से लिख देते हैं पहले अच्छे से, ठीक है। 400 का 80%, ठीक है, हम ऐसे लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है? 600, यानी 600 का क्या दे रखा है? तो आप कहेंगे 600 का 75%, हम लिखेंगे यहाँ 75%, ठीक है। तीसरा क्या है क्वेश्चन में? तो तीसरा आप कहेंगे 500 का 60%, तो 500 का 60% लिख लेंगे, ठीक है। तीसरा 300 का 50%, तो हम लिखेंगे 300 का 50%, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं।
तो डबल जीरो से डबल जीरो काटेंगे तो 80 चौके होता है 320, ठीक है। इस डबल जीरो से डबल जीरो काटेंगे तो 675 जो है 150, यानी ये कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 450 आ जाएगा, ठीक है। गुणा करने पे 450 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 7 छंग 42 हो जाएगा और 5 छंग 30, 420 और 30 450 होता है, ठीक है। इसका प्रतिशत निकालो, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 6 पंचे 30, यहाँ 300 आ जाएगा, ठीक है। इसका निकालते हैं डबल जीरो से डबल जीरो, 5 15 यानी 150, इसका आ जाएगा। तो आप कहेंगे टोटल जो बच्चे आए हैं ये पास हुए हैं, इतने टोटल बच्चे पास हुए हैं, और टोटल हैं कितने हैं 1800। तो हम पास वाले का पहले निकालते हैं। देखो 300, 4 3 700, 7 3 1000, 1100, 50 ये 1200, 1220, यानी 1220 बच्चे जो हैं वो 1220 बच्चे क्या हैं, पास हुए हैं। कितने में से, 1800 में से। हमें लेकिन बताना प्रतिशत में, इसलिए 100 से गुणा कर देंगे। डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे, ये आप सबको पता है, ठीक है। अब इसको काटेंगे 2 से, 2 9 18 आ जाएगा, 2 6 12, 2 एकम 2 शून्य आ जाएगा, इतना आया। 9 से अब इसे भाग कर देंगे, 9 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 9 पच्चे 45 होता है, 9 छंग 54 होता है, 7 बार में ज्यादा हो जाएगा, 6 बार में जाएगा 54। 61 से अगर हम 54 घटाएंगे तो आप कहेंगे 6 7 बचेगा, 70 हो जाएगा। तो 9 सते 63, 7 बार में जाएगा, यानी आपका 67 से कौन सा ऑप्शन है, 67 से आपका वो ऑप्शन बी है, ठीक है, यानी 67.77 आएगा, ठीक है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है, इसमें 67 नहीं, इसलिए ये सब गलत है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, हम कहेंगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये 2024 में पूछा गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल इस क्लास में 13 ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्लास काफी लंबी हो गई चीजों को समझाते समझाते, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे ही पीवाईक्यू चैप्टर वाइज लेके आएंगे। परसेंटेज का जो चैप्टर है इसमें 80 क्वेश्चन है, ये 80 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हम टाइम एंड वर्क का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई स्पेशल चैप्टर चाहिए तो आप बता सकते हैं, सबसे पहले उसी को हम स्टार्ट करेंगे।